अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो आज हम एडर्ने सिटी आए हैं जो इस्तंबुल से तकरीबन 273 किलोमीटर बल्गारिया बॉर्डर के ऊपर है। यानी यहाँ से हम एडर्ने सिटी बिल्कुल बल्गारिया बॉर्डर के एज पर है, यूरोपियन साइड पर। सो व्हाट इज़ एडर्ने सिटी? एडर्ने सिटी ओस्मानिक एम्पायर का दारुल खिलाफा था इस्तंबुल से पहले। सो इस्तंबुल पर जो धावा बोला गया था और वहाँ पर जो हमला किया गया था फाइनली, यानी बाद में यहीं से किए जाते रहे, एडर्ने से ही मूव करके इस्तंबुल पर जो है वो कार्रवाई की जाती रही और एडर्ने को एक ख़ास मकाम रहा। ये एक बेसिकली ओस्मानिक एम्पायर का एक सेंट्रल सिटी बन गया था, जहाँ से ये अनातोलियन रीजन यानी इस्तंबुल से आगे का हिस्सा और अंकारा का हिस्सा और दूसरी तरफ ये यूरोपियन साइड को कंट्रोल करते थे। क्योंकि ओस्मान एम्पायर जो ओस्मानी खलीफा थे, ये बेसिकली यूरोपियन तरफ इनका जोर ज़्यादा था। इनकी कोशिश यूरोपियन इलाकों को फतह करने की थी। तो आपको तारीखी तौर पे हम मालूम कर सकते हैं कि ये बल्गारिया से आगे दाखिल होते हुए इटली तक पहुंच गए थे। सो इन्होंने काफ़ी हिस्सा यूरोप का जो है वो अपने काबू में ले लिया था। तो बड़ी दिलचस्प तारीख है, वो भी पढ़ने की। आप सल्तनत उस्मानिया की तारीख की एक किताब मौजूद है उर्दू में, आप अगर वो पढ़ें तो इंडिया के एक राइटर हैं, 1935 में उन्होंने लिखी थी। मेरा ख्याल है कि उससे बेहतरीन कोई मज़ीद किताब नहीं है। वो एक कॉम्पैक्ट और अच्छी किताब है। यदि एडर्ने मरकज़ की तरफ हम जाएंगे, यहाँ से एडर्ने सिटी में हम एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे 2-3 इनकी पुरानी मसाजिद हैं, जो हेल्थ म्यूज़ियम है। लेट्स सी, हम देखेंगे वो। और कोशिश करूँगा कि मैं बल्गारिया बॉर्डर के करीब भी अगर जा सकूँ, चलो एटलीस्ट हम ये कहते हैं ना हाथ ला लिए बल्गारिया को, तो हम बल्गारिया को हाथ लगा लें कि जी हम बल्गारिया बॉर्डर तक भी आए थे। सो इंशाल्लाह आगे फिर हम ऐड करते हैं जी। तो अब हम एडर्ने सिटी के सेंटर रोड में दाखिल हुए हैं और सामने ही आपको मीनार नज़र आ रहे होंगे, 4-5 मीनार, 3-4 शायद। ये सलीमिया मस्जिद है, 15th सेंचुरी की मस्जिद है ये। हम सीधा उसी मस्जिद में जाएंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को भी साथ साथ जोड़ेंगे। तो मैं एडर्ने सिटी का एक ही वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सब चीज़ें शामिल हो जाएंगी। कोशिश करूँगा मुख्तसरन तारुफ सबका होता जाए। सो ऑलमोस्ट कल्चर तो सारा तुर्की का एक ही है। आप जिस सिटी में भी चले जाएं, आपको कुछ एक सा ही रहने सहने का अंदाज को तकरीबन एक ही जैसा ही है। खाने भी प्लस माइनस करके कुछ एक जैसे ही आपको मिलते हैं। ये है जी सलीमिया मस्जिद एडर्ने, और अपने दरवाज़ों और दीवारों से ही पता चल रहा है कि माशाल्लाह कितनी पुरानी मस्जिद है। सलीमिया मस्जिद 1560 में यानी 16th सेंचुरी के कोई बीच में जाके ये बनी। और ये है जी सलीमिया मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सो ये दीवारें आप देख सकते हैं कितनी पुरानी, अब 500 साल 600 साल। सो ये सलीमिया मस्जिद एडर्ने में है और यहाँ की तारीख़ी मस्जिद है, इस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये जिनकी भी कब्रें हैं, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये जी आप मीनार, इसका सूरज की रोशनी से सब स्याह हो रहा है, यहाँ से आपको नज़र आएगा ये मीनार। कितनी पुरानी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन हुई है। अच्छा, उस वक़्त भी ये कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाते थे और किस अंदाज से बनाते थे, सुभान अल्लाह। ना कोई क्रेनें थी, ना कोई बड़ा बिल्डिंग मटेरियल था, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन का अंदाज़ा लगाएं कितनी मजबूत है कि 500 साल भी बाद भी बेहतरीन खड़ी है। तो ये है जी सलीमिया मस्जिद। हम इसके एक और हिस्से में दाखिल होते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। जी तो ये सलीमिया मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। रिस्टोरेशन का वर्क चल रहा है और काम हो रहा है, इसलिए बंद है, लेकिन खूबसूरत काम हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं टाइलें लगी हुई हैं बड़ी खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
जी तो ये मेंबर है इनका, खूबसूरत अंदाज में बना हुआ है। गुम्बद पर भी बड़ा बड़ा प्यारा काम हुआ हुआ है माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पर इस हाइट पर ये मैं हैरान हूँ इतने काम पर, छत पर ये काम करना और ये लिखना और ये सब इतना आसान नहीं है। हाँ ये जी मस्जिद का हिस्सा है, ये खुतबे के लिए मेंबर बना हुआ है। बड़ा बहुत बुलंद मेंबर बनाया है। ये जिस तरह से है मस्जिद माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने बनाई। ये मस्जिद के बाहर का हिस्सा है। यहाँ से जब इस रास्ते से एंटर हुए थे, ये क्या लिखा हुआ है जी, कुछ ना कुछ क्या इनका म्यूज़ियम है। ये जी साथ एक म्यूज़ियम था और ये कुछ यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें, अब सब मसला तुर्किश में लिखा हुआ सब। Chronology Turkish period of at Edirne 1361 Osmanli Ottoman Padishah Murad conquers, इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ। रुमेली वैली 1364 में बैटल फॉट अगेंस्ट क्रूसेडर्स आर्मी 25 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एडरने। 1364 में क्रूसेडर वाली जो जंग हुई 65 1403 1411 Ottoman Prince Amir Suleiman and Musa issues coin on behalf of Edirne Hijri 813 Amir Sultan Edirne become the capital of, ये लिखा हुआ 1365 में एडरने बिकम द कैपिटल ऑफ ऑटोमैनिक स्टेट एंड बिल्डिंग ऑफ द सराय अतीक ओल्ड पैलेस से। बाकी फिर उसकी मज़ीद तारीख़ अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहें इस तरह से। ये अंदर से जी देखें, ये इनके किसी, ये है जी मीमार कौसा सिनैन, ये इस मस्जिद का जो मीमार था ये उसकी है, जिसने मस्जिद डिज़ाइन की थी मस्जिद सुलेमानिया, ये उसका पोर्ट्रे बनाया गया है। सो ये इस तरह से। ये क्या है जी, ओटोमानिक संजाक सिल्क एटलास अर्ली 20th सेंचुरी। ये क्या है जी, कुछ पुराने इनके ऑटोमानिक जो लिखने पढ़ने में इस्तेमाल होते थे कि वो चीज़ें हैं, कलम, कैंची, पेन, स्याही, दवात। ये फिर शायद वेपन्स हैं जो ये वेपन्स इस्तेमाल करते थे। ये तलवारें, ये इनके जो खंजर ये इस्तेमाल करते थे, और कुल्हाड़ी, ये कमान और तीर, ये खंजर है जी सिल्वर नीलो 19th सेंचुरी। ये इनकी कुल्हाड़ियाँ, तो ये इस तरह से इनका जो लिबास इस्तेमाल करते थे ये होदिज जिसको कहते हैं। ये फिर तलवार और कमान उसकी ये फिर जो बाद में गन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहे, ये वो हैं जो गन में तीर फंसा के लगाते थे, शायद उस्मान ड्रामे में भी दिखाए गए हैं। ये फिर जो बाद में गन्स इस्तेमाल हुई 18th सेंचुरी की हैं, ये 18वीं सदी की। ये बड़ी बड़ी बंदूकें आप तो बड़ी जदीद आ गई हैं, ये तो उस वक्त के हैं सारे। ये पिस्टल 18th सेंचुरी। बंदूकिया, ये उसकी जो तलवार और ढाल, और ये शायद हाथ पर पहनने के लिए।
ये कॉइन्स हैं जो इस्तेमाल होते रहे हैं, अक्साने की वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा आपको। उन कॉइन्स की डेट्स भी जो है वो मेंशन है कि कौन सा कॉइन जो है कब इस्तेमाल हुआ है, कि पूरी तारीख लिखी हुई है। फिर ये हैं कुछ सिक्के जो ये इस्तेमाल करते रहे हैं। ये लिखा हुआ है जी, कॉइन दैट फाउंड हमेती विलेज इन मार्च 1992 बिलोंगिंग फ्रॉम द यूवूज सुल्तान सलीम। ये सुल्तान सलीम की बिलोंगिंग्स में से ये सिक्के इनको मिले थे। ये जी इनका जो काम का आप अर्थरोलोस ड्रामे में भी देखते हैं, ये वही काम दिखाया गया है यहाँ पे, जो सूत काटने का और वो क्या कालीन बनाने का जो काम था इनका, ये वो पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये जी ये जो आपको सिस्टम नज़र आ रहा है, ये तुर्किश कल्चर में उस्मानी एम्पायर के दौर में जब बच्चे को यानी लड़के को सुन्नत बिठाया जाता था तो ये उसका इस तरह से सजावट होती थी और वो बच्चा बैठता था। सो ये इनका एक ख़ास तरीका है। ये मैंने लास्ट एक वो दोहमाबाद जे पैलेस में भी देखा कि वहाँ पर भी एक स्पेशल कमरा बनाया गया था इस चीज़ के लिए, जिसमें ये लड़के को सुन्नत बिठाने के लिए ये पूरा अरेंजमेंट और पूरी पार्टी होती थी और वो ऐसे उसका स्टेज बनाया जाता था। बहरहाल वेरी फनी ऑल्सो। ये जी इनके कुछ रुफेल नीडल्स की कोई ख़ास इनके सामान है, और ये इनकी जो टोपियाँ और ये जो जाय नमाज वगैरह, और फिर ये कुरान मजीद का नुस्खा पड़ा हुआ है 14th सेंचुरी का सलीमिया मस्जिद फाउंडेशन हैंड रिटन कुरान। ये हैंड रिटन कुरान है, ये शायद काबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर इस्तेमाल होने वाले कपड़े के कुछ टुकड़े हैं, ये वो हैं। और चूँकि ये सुल्तान थे तो इन तक तो आ जाते थे तो ये ले भी लेते थे। उसके बाद सुल्तान सलीम डेडिकेटेड सुलेमानी, ये सुल्तान सलीम ने जो 14th सेंचुरी में डेडिकेट किया था मस्जिद के लिए, हैंड रिटन कुरान मजीद है। और ये भी कुछ इसी तरह कुछ दीनी सामान है एक्चुअली सारा, ये मुकम्मल रिलीजियस सामान है। ये कुछ तफसील इसकी यहाँ पर लिखी हुई है। क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, मैं आते हुए लेट हो गया। ये कुछ कुल्हाड़ियाँ हैं। ये क्या है, द महराब वैक्स। ये महराब वैक्स यानी महराब वैक्स में नहीं, महराब के साइड पे जो मोमबत्ती जलाई जाती थी वो है। ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती, हाँ जी मोमबत्ती कहते हैं उसको, जो आग शोला, अब तो भूल गए हम चूँकि इस्तेमाल नहीं करते। तो ये महराब वैक्स है जिसका आज के दौर में लेटेस्ट एक लाइट्स का इंतज़ाम किया जाता है। ये जी सल्तनत उस्मानिया की जो आखिरी निशान रहा है, ये वो है। अब हम थोड़ा इसके दरमियानी हिस्से में चलते हैं, सेंट्रल एरिया में, वहाँ पर क्या क्या है। ये जी कुछ ये बंदूक जो इस्तेमाल की जाती थी, ये जो गोले इस्तेमाल होते थे वो हैं। ये बंदूक है, ये कुछ कतबे हैं। अच्छा, ये जो अब आपको नज़र आ रहे हैं ना छोटे छोटे, ये एक्चुअली इनके कब्रों पे जो रखे जाते हैं वो हैं, और हर एक की ख़ास निशानी और ख़ास अलामत है कि कौन सा किसके लिए है। सो ये फ़िक्स हैं, फ़िक्स थे, अब तो खैर नहीं है, उस वक्त थे। यानी पाशा, वो बड़ा पाशा तो उसके लिए डिफरेंट था, आलिम के लिए डिफरेंट था, सुल्तान के लिए डिफरेंट, उसकी फ़ैमिली के लिए डिफरेंट था। तो ये तमाम वो कतबे हैं जो कब्रों पे लगाए जाते थे। सो हर कतबा फ़िक्स्ड था और उसकी एक फ़िक्स पहचान थी। तो ये 68 नंबर अब इस पर लिखा हुआ है, तो ये पढ़ना पड़ेगा बोर्ड पर जाकर 68 नंबर क्या होता है। सो इतना तो खैर मेरे पास भी हम टाइम नहीं है। ये कुछ कुएं का मॉडल दिया हुआ इन्होंने। तो ये जी हमारा इस छोटे से म्यूज़ियम का विज़िट था, अच्छा रहा, अच्छी इन्फॉर्मेशंस भी मिली। ओके जी, अब हम सलीमिया मस्जिद से बाहर निकलने लगे हैं। तो ये वही रास्ता जहाँ से हम दाखिल हुए थे। सो तारीख़ के झरोकों से होते हुए हम दाखिल हो रहे हैं यहाँ से। ये जी अब हम मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। सो ये डरने का एक सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर जो है दीवार। ये जी सलीमिया मस्जिद, उसके नीचे ये एक बाज़ार है, पुराना बाज़ार जिसको ये हान बोलते हैं, ये उसका मेन दरवाज़ा था। ये अतातुर्क का म्यूज़ियम है, उसके पीछे एक और पुरानी मस्जिद है
15 सेंचुरी की, यानी 1444। अच्छा, ये मस्जिद और ये जो आपको मीनार नज़र आ रहे हैं, ये इस्तांबुल के फ़तह होने से पहले की मसाजिद हैं, यानी जब ये यहाँ पर मुकीम थे। मैं देखता हूँ अगर मौका मिला और मैं गया तो वहाँ से भी वीडियो बना लेते हैं। तो ये इस वक्त अडरने का सेंटर है, तो यहाँ पर थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा है जी। तो इस वक्त अडरने की गलियों में से गुज़रते हुए मैंने अभी देखे इरादा तो किया है यहाँ पे कि यहूदियों की इबादत गाह है उसको देखने का। मैं कभी किसी गैर मुस्लिम की इबादत गाह को देखने नहीं गया और ना ही कभी इरादा किया। बस यहाँ थोड़ा सा ये हुआ कि मैं देखूँ तो सही कि अंदर इनकी इबादत गाह कैसी होती है, इंफॉर्मेशन या मालूमात के तौर पर। अगर मैं गया तो, अभी तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। देखें, इरादा आखिर में कैंसिल हो गया तो अलग बात है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। मकसद मेरा सिर्फ उनकी मालूमात हासिल करना, अगर मुझे वहाँ पे मिल सकें, देखना कि कैसे इबादत करते हैं या इनकी इबादत गाह कैसी होती है। ये है जी वो बिल्डिंग जहाँ जो इनकी इबादत गाह है। ये अभी खुली होती है नहीं, मैं देखता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। ये है जी यहूदियों का एक इबादत गाह, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे तो उसका पढ़ना भी नहीं आता, इनकी लैंग्वेज क्या है। सो ये इनकी इबादत गाह है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जी इनकी इबादत गाह है और सामने इनका लिखा हुआ द ग्रैंड साइनोगो ऑफ एडरन। उसकी तारीख लिखी हुई बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 13 इबादत खाने थे। सो उनमें से बस ये एक ही बच गया, 2 ही बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इनकी ये जी इनकी यहाँ पे इबादत गाह है, ये उसका मेन सिटिंग है। अल्लाह आलम अब ये कैसे करते हैं और क्या इनका सिलसिला है। सो ये जी यहूदियों का जो निशान होता है ये वो है। सो ये एक छोटा सा बीच में हिस्सा आया, मैं कहा चलें अभी दिखा लें। सो जी ये उसका बाहर का हिस्सा, बाहर से उसकी दीवार, और यहाँ पे ये कैफ़े बना हुआ है। यहाँ पे भी कुछ उनका कमरा ही है और ये उनकी अपनी हिब्रू लैंग्वेज में लिखा हुआ जो कुछ भी है। सो ये इस तरह से है। ये यहाँ पे भी सभी, ये जी हम बायज़ीद, यहाँ पे एक मस्जिद है और बायज़ीद हेल्थ म्यूज़ियम है, वहाँ पर आए हैं। सो जो ये अपना हेल्थ के लिए इस्तेमाल करते रहे वो देखते हैं कैसा था। इस वक्त हम बल्गारिया के बॉर्डर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर हैं बस, या शायद इससे भी कम, क्योंकि ये शहर तकरीबन बल्गारिया के साथ मुत्तसिल है। सो ये मस्जिद है और मस्जिद के साथ ही जो है वो म्यूज़ियम है। और ये मस्जिद बनाई गई है 1484 में, 1488 में, यानी ये बनाई गई है इस्तांबुल के फ़तह होने के बाद। ये है बायज़ीद कॉम्प्लेक्स, 1484-1488 में ये बनाई गई है। ये जी इनका यहाँ पर म्यूज़ियम है, हेल्थ म्यूज़ियम, जिसको ये दारुश्शिफा बोलते हैं। सो वहाँ पर देखते हैं क्या है। ये 15th सेंचुरी का है सब। सो लेट्स सी वहाँ क्या है। ये इस वक्त हम बिल्कुल तुर्की के एंड पर, बल्गारिया बॉर्डर के पास ये एंट्रेंस है। लेट्स सी अंदर क्या है। ये है जी दारुश्शिफा हॉस्पिटल। अच्छा, तुर्किश में दारुश्शिफा बोलते हैं इसको। जी हेल्थ म्यूज़ियम फाउंडेशन एंड इम्प्रूवमेंट। ये हालात हैं, ये कुछ स्टडी लिखी हुई है।
लॉन्ड्री, चमच, रिहाने, ये कपड़े जो इस्तेमाल होते थे वो लॉन्ड्री का सामान इधर रखा हुआ है। तो इसका मतलब पुराने लोग इनके दाढ़ी वाले होते थे, जो ये हर पुराने पुतले में इन्होंने दाढ़ी दिखाई है। ये किचन है, मुतफाक कहलाता है किचन। ये तो हम देख देख के आए हैं किचन। ये बगैर दाढ़ी के दिखाया है, ये दाढ़ी वाला दिखाया है। गुड, चलो उन्होंने कहा ये नौजवान है। चलें जी। और पेंट्री, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोमान मेडिसिन। तो ये उनकी जो दवाइयों के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हैं। अब इतनी तफसील में कौन जाएगा। ये कछुए का खौर, सिप्पियाँ, केकड़े, ये जड़ी बूटियाँ, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ये आलात जो इस्तेमाल होते थे, आलात जराही। सोचिए, तो बड़ी तफसील लिखी हुई है, तो बहुत टाइम लग जाएगा देखते देखते। ये जी हॉस्पिटल का इलाका आ गया। रूम्स दिए हुए हैं कि ये रूम्स थे, मेरा ख्याल है शायद ये हॉस्पिटल ही था कहीं, जो इन्होंने रूम्स दिए हुए ना कि इधर रूम्स थे। और ये तो फ़ौरन ठंडा हो गया सारा, पानी की वजह से शायद ठंडा हो। ये जी इधर कुरान मजीद रखा हुआ साइड में, मौलवी साहब बैठे हैं। ये क्या लिखा हो, आई डिज़ीज़। आई डिज़ीज़ का इलाज हो रहा है, लेकिन कुरान मजीद साथ मौजूद है। कुरान मजीद यानी उनके डॉक्टर कुरान मजीद पढ़ते थे। अच्छा ये जी डेंटल डिज़ीज़ का कमरा है, दंदान साज का। ये डॉक्टर हमारे आरिफ अलवी साहब का डिपार्टमेंट है, हमारा दंदान साज प्रेसिडेंट। ये क्या है जी, सर्जरी हो रही है जी, ये सर्जरी हो रही है। और ज़ख़म खुल रहा है, मौलवी साहब बैठे हैं, डॉक्टर भी मौलवी, दाढ़ियों वाले। वाह जी वाह। ईयर, नोज़ एंड थ्रोट डिजीज़, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट डिजीज़ पे काम हो रहा है। गुड। ये फिर उसकी पूरी तफसील भी लिखी हुई है रिगार्डिंग द ईयर ऑटोमान मेडिकल टेक्सटाइल्स। और खैर इतनी बड़ी सल्तनत थी तो वो हर लिहाज से काम करते थे, वो सिर्फ सोए हुए नहीं थे, अपना निज़ाम उन्होंने संभाला हुआ था। ठीक है जी, इनके म्यूज़िक थेरापी इन शिफा, ये म्यूज़िक थेरापी वाले हैं। सवियर साइकेट्रिक पेशेंट, ये पागलों का इलाज हो रहा है। यानी ये बहुत शदीद किस्म का पागल है, जैसे हमारा इमरान ख़ान है। तो ये इमरान ख़ान को उन्होंने इस कमरे में बंद किया हुआ है। वेरी गुड, हाउ आर यू इमरान ख़ान। तो ये हमारा इमरान ख़ान पागल है जो इस कमरे में बंद किया उन्होंने, कि साइकेट्रिक पेशेंट का इलाज ऐसे ही होता है। गुड गुड, हो गया। ये भी जी साइकेट्रिक पेशेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिमागी मरीज़, उनका दिमागी इलाज किया जा रहा है। पता नहीं क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। ये लिखा हुआ है खैर दिमागी मरीज़ का इलाज वो कैसे करते थे, ये पूरी तफसील लिखी हुई है। आप पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, शायद मैं ख़ुद भी पॉज करके बाद में पढ़ूँगा। ये जी क्या हो रहा है,
ये कहीं दिल का इलाज तो नहीं हो रहा। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी ब्रेस्ट रिडक्शन ऑपरेशन इन द मैन। सो बाद दफ़ा मर्दों में उनके जो सीने पे ब्रेस्ट का साइज़ जो बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। तो ये वो ऑपरेशन हो रहा है, आज भी होता है ये ऑपरेशन। बेसिकली वो क्या फैट्स होते हैं, फैट्स निकालते हैं। गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रिक्स, ये गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है जी। नर्स बैठी हैं, डॉक्टर हैं। ये गायनेकोलॉजी का इनका निज़ाम है। ऑपरेशन ऑन द क्लोज वेजिनल ओपनिंग। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो खुद पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये चाइल्ड बर्थ के बारे में है कि चाइल्ड बर्थ इनकी कैसे थी, क्या सिस्टम इनका था 15th सेंचुरी। ये गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, बाहर इन्होंने वो दिखाया है। ये जो आलात जराही इस्तेमाल करते थे इस प्रोसीजर में, ये वो मौजूद हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू एक्सट्रैक्ट अ फीटस दैट हैज़ डाइड इन द मदर्स वॉम। ये जो फिर मिस कैरेज होता था उसका इलाज के लिए जो आलात थे वो हैं। ये जी क्या यहाँ पे क्या हो रहा है जी? यहाँ पे लिखा है जी फीमेल सर्जन सालिया खातून। तो यहाँ मुझे मिला नहीं है, क्या हो रहा है? ये हो रहा है जी द फीमेल सर्जन। अच्छा, ये ऑपरेशन हर्निया, यानी हर्निया का जो ऑपरेशन कर रही है एक फ़ीमेल सर्जन, एक मर्द का। सो ये वो दिखाया उन्होंने। और ये शायद ये डॉक्टर का नाम भी है, सालिया खातून कोई डॉक्टर थी। इट इज़ बिलीव्ड सालिया खातून हैड लर्न सर्जरी फ्राम हर हस्बैंड डेनीज बाई बिन गाजी आफ्टर शी लॉस्ट हर हस्बैंड इन 1620। शी परफॉर्म सर्जिकल ऑपरेशन ऑन हर ओन। तो ये उसकी तारीख लिखी हुई है। ये है जी इम्यूनाइजेशन फ्राम एडरन टू यूरोप। सो अडरने जो यूरोप में इम्यून सिस्टम जो फिर लगाने के इंजेक्शन लगाए जाते थे, ये वो हैं। नर्स रिकॉर्ड कर रही है, उधर उसको टीके लगा के बिठा दिया गया है। सो ये है कि ये क्यों होता था। सो ये तफसील लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो यू कैन पॉज एंड रीड। ये तफसील है इंग्लिश में। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत लगता है, लकड़ी में आग जल रही। खैर ये तो अब लाइटिंग सिस्टम है। सो जी ये है हस्ताने दारुश्शिफा। और जब हम यहाँ से दारुश्शिफा से बाहर आ रहे हैं तो अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ऑफ द दारुश्शिफा, ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, यहाँ पर जो सिस्टम मौजूद था ये वो है। ये बैठे हुए हैं दारुश्शिफा में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हेल्थ केयर स्टाफ ऑफ दारुश्शिफा। ये जी हेल्थ केयर, सारे मौलवी बिठाए हुए इन्होंने। यानी इसका मतलब माशाल्लाह उस दौर में ये दाढ़ियाँ रखते थे, अब ये सब भूल चुके हैं। फिजिशियंस, हेड फिजिशियन, ये पूरा यहाँ पर मौजूद है। सुल्तान बायज़ीद टू दारुश्शिफा, ये उसकी फिर तफसील लिखी हुई हैं कि साथ मस्जिद थी, मस्जिद के साथ दारुश्शिफा था, ये उसका मॉडल है। ये मस्जिद है और ये दारुश्शिफा है। अभी हम दारुश्शिफा पोर्शन में हैं। ये है जी अरेंज बाय द रोटरी क्लब्स ऑफ रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 2420 टिप मदरसे। ये मदरसे है जी, मदरसे का हिस्सा है। ये इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। मेडिकल स्कूल मदरसातुल इत्तिबा, ओल्ड फैशन वर्ल्ड फ्रॉम मेडिकल स्कूल। सो ये मेडिकल स्कूल था इनका। सो ये अब हम मेडिकल स्कूल में हैं, यानी हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल स्कूल भी था। सो यहाँ पर भी मौलवी साहब भी खड़े हुए हैं। गुड। वॉचमैन रूम, ये जी सिक्योरिटी गार्ड का कमरा है। ये जी एजुकेशन ऑफ मेडिसिन एंड ऑटोमॉन, तफसील पढ़नी पड़ेगी इसमें। स्टूडेंट रूम,
ये एक तालिब इल्म का कमरा है, तालिब इल्म साहब पढ़ रहे हैं, साथ बिस्तर भी लगा हुआ है, साथ में कैबिनेट है। वाह जी, क्या ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है स्टडी का, टांग पे टांग रख के तालिब इल्म पढ़ रहा है। स्टूडेंट रूम और ऐसे, ये भी एक स्टूडेंट रूम है। ये लाइट बंद करके आराम कर रहा है, दूसरा सो रहा है साथ। वाह, एक आराम कर रहा है, एक पढ़ रहा है। ये मेहनती बच्चा है, ये मेरी तरह का सुस्त है। गुड हो गया। अप्लाइड एजुकेशन रूम कि जी, ये अप्लाइड एजुकेशन रूम है कि यहाँ लाइव स्टडी की जाती है, यानी बिल्कुल ऑपरेशन करके दिखाया जा रहा है कैसे करना है। गुड, अच्छी स्टडी है। ये भी अप्लाइड एजुकेशन रूम है, यहाँ पे सिखाया जा रहा है। चलिए जी, अज़ान हो रही है असर की, यहाँ पे असर के अज़ान का वक्त हो गया है। ये जी क्लासरूम है, यहाँ पर स्टडी हो रही है, पढ़ाया जा रहा है कि कैसे इलाज करते हैं। सो ये इलाज का तरीका, ट्रीटमेंट ऑफ वर्टेब्रा डिसलोकेशन। सो वर्टेब्रा डिसलोकेशन की ट्रीटमेंट का स्टडी हो रही है, क्लासरूम है। ये भी एजुकेशन रूम है, स्टडी हो रही है, इधर भी क्लास है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं डॉक्टर साहब। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे मेडिकल लाइब्रेरी। ये तो बायज़ीद मस्जिद के बाहर का जो है वो मंज़र है, ये बहुत ख़ूबसूरत मंज़र लग रहा है। ये वो मदरसा था, मेडिकल स्कूल। ये अब मैं मस्जिद के अंदर एंटर हो रहा हूँ, पुरानी मस्जिद है माशाल्लाह, ख़ूबसूरत। यहाँ से ये जी मस्जिद है और ये इसके अंदर का हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा है इसका। बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत ये पुरानी है, 1488 की बनी हुई है। सो इतनी बड़ी मस्जिद बनाई तो उस वक्त यहाँ इतने आबादी तो होगी ना, मेरा ख़्याल है। चलें, नमाज का टाइम हो रहा है, मैं नमाज़ पढ़ लूँ अंदर। ये जी फाइनली मस्जिद के, अच्छा ये मस्जिद मदीना, मस्जिद नबवी से भी कुछ मिलता जुलता है। ये साइड पे ऐसे, अब इस खातून ने ऐसे ही नमाज़ पढ़ी है, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। ये दिखाने का मकसद ये था कि ये हालात हैं तुर्की के, कि वो किस लिबास में भी थी, उसने नमाज़ पढ़ दी। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे और इस खातून को भी, और यहाँ के फतवा देने वालों को भी। पर साइड पर एक म्यूज़ियम रहता है, लेकिन मैं भी थक चुका हूँ और ज़ौजा मोहतरमा भी थक चुकी है, इसलिए ये निकलना ही मुनासिब होगा। और माशाल्लाह मौसम भी अबर आलूद हो रहा है, बादल निकल के आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी मुझे एक और मालूमात मिली हैं कि इस जगह जहाँ मौजूद हूँ मैं, इसके 5 किलोमीटर के पास 2 मुल्कों के बॉर्डर हैं, बल्गारिया और ग्रीस। सो यहाँ पे एक टी बन रही है, ये तुर्की और उसके साथ बल्गारिया और ग्रीस का बॉर्डर है। तो इस वक्त हम 3 मुल्कों के बॉर्डर के करीब मौजूद हैं, तुर्की, बल्गारिया और ग्रीस के। सो अब मैं वापस गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ जी। तो ये इस तरफ ये बल्गारिया, ग्रीस और तुर्की, ये 3 मुल्कों का बॉर्डर है। तो ये उसके करीब ही हैं हम। और ये अभी जो लोकेशंस हमने विज़िट की ये वो थी, ये वो लोकेशंस थी जो अभी देखी। यहाँ पे मस्जिद, मदरसा, दारुश्शिफा और ये सब यहाँ पर मौजूद था जी। तो एडरने की फ़ाइनल यादें जो है वो समेटते हुए हम फाइनल ट्रिप को कंप्लीट करते हुए इस वक्त तुर्की, बल्गारिया और ग्रीस के बॉर्डर के करीब से होते हुए, यूरोप के इस हिस्से से होते हुए इंशाल्लाह वापस इस्तांबुल की तरफ ट्रैवल करेंगे। 273 किलोमीटर था और तकरीबन मुझे 2.5 घंटे लगे आने में, और वापसी भी तकरीबन 2.5 घंटे ही इंशाल्लाह लगेंगे। सो अभी एक छोटा सा कैसल है, कैसल तो खैर वो रोइंस हैं उसके, मतलब वो ख़त्म हो चुका हुआ है, वो गिर चुका है और उसके कुछ हिस्सा बाकी है, बस वो देख के
और फिर हम वापसी का रास्ता पकड़ेंगे। सो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ना भी मिली हो तो कुछ ना कुछ देखने को तो मिले ही होगा। सो अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए ताकि हमें भी पता चले, कि मुझे पता चले ख़ास तौर पे कि मेरी ये जो नाकाम सी कोशिश और काविश है ये कैसी है। सो ये तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। जी तो साथ में नज़र आ रहा है यहाँ से मुझे उसका कुछ जो हिस्सा बचा हुआ है छोटा मोटा। खैर मेरा ख्याल है कि वहाँ होगा तो कोई इतना ख़ास तो नहीं है, लेकिन चले मैंने कहा जाते हुए अब देख ही लें, एक दफ़ा हो लें यहाँ से, फिर दोबारा पता नहीं ज़िंदगी में मौका मिले ना मिले, इरादा बने ना बने, आए ना आए, तो कुछ मालूम नहीं। अभी ये कोई प्राइवेट एंट्री तो नहीं है। चलो जी हम एंटर तो हो गए हैं, अब आगे देखें क्या है। शायद इसका भी रेस्टोरेशन का काम ना चल रहा हो। बहरहाल ये कुछ एक दीवार खड़ी हुई है और कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा निशान है कि जी ये यहाँ पर सराय है, और बस वही है वो सराय मैं देख के और जल्दी से आ जाता हूँ, और तो यहाँ पे कुछ बाकी नहीं मौजूद। सो जी कंस्ट्रक्शन का एरिया था, मुझे वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि वो बंद था सब, और वो कह रहे थे जी बंद है। जब मौसम बहुत बेहतरीन हो रहा है, बारिश वाला मौसम बन रहा है, यूरोपीय मौसम बन रहा है जो हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि जी यूरोपियन मौसम हो गया है, तो वाकई यहाँ यूरोपियन मौसम ही हो गया है। सो ये जी इस वक्त का इलाका है और इस वक्त का मौसम है। जी तो अब हम एडरने से निकल रहे हैं और बारिश हल्की हल्की फुहार गिरने लग गई है। आपको विंड स्क्रीन पर बारिश के कतरे भी नज़र आ रहे होंगे। तो अल्लाह ताला बरकत वाली बारिश अता फरमाए, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िअन। अल्लाह ताला इस मुल्क वालों को दीन की तरक्की अता फरमाए, इनको भी हिदायत अता फरमाए, हमें भी हिदायत अता फरमाए, मुझे भी हिदायत अता फरमाए, आप सबको भी, हम सब के अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बारिश हो तो दुआ कबूल होती है। सो जी ये फिर फाइनली वही बायज़ीद मस्जिद, मदरसा, दारुश्शिफा, उसके बाद से हम वापस गुजरते हुए, तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बीच में खेतों में कहाँ आके उन्होंने बनाया। देखें यहाँ से कितनी प्यारी मसाजिद लग रही हैं, दूर दूर से बड़ी जो इनकी बड़ी मस्जिदें थी। आगे अगर दोबारा से मुझे वो सीन मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हम यहाँ से हमने विज़िट किया था। ये एंट्रीज थी यहाँ पर, ये सब तारीखी है। अब देखिए ये 1480, 50 और उस वक्त के हैं, ये 600-700 साल पुरानी ये गली है जी। तो ये वही बायज़ीद मस्जिद यहाँ से अब आपको उम्मीद है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होगी। अब यहाँ तो बड़ा सीन क्रिएट हो गया है। ये देखें ये एक पुराना ब्रिज है जहाँ से हम भी गुज़र रहे हैं। सामने आपको दो मस्जिदें नज़र आ रही हैं, और मुझे पता नहीं चला कि पुराना ब्रिज था, नहीं तो मैं गाड़ी पीछे ही रोक के थोड़ा कर लेता, लेकिन पीछे चूँकि चढ़ाई ऐसे थी, ऊपर हाइट से थे, तो अंदाज़ा नहीं हो सका कि आगे कोई पुराना एक ब्रिज आ रहा है। और ये पुराना रोड है, साइड पे खेत हैं।